हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो करने जा रहे हैं वो 8th क्लास के चैप्टर नंबर 3 जो आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसी को करने जा रहे हैं, उसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, आपको आंसर बताने होंगे और ये देखेंगे कि आज का जो फर्स्ट जो लाइक है और जो फर्स्ट व्यू है वो किसने किया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन को। देखो, मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को बताऊंगा, कोई टेंशन मत लेना। इंग्लिश में लिखा आप ये कंफ्यूज नहीं होगा कि भाई आपने सर इंग्लिश में लिखा आपने हिंदी में करा क्यों नहीं। हिंदी में नहीं करा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर। ठीक है, देखो पैरेललोग्राम का मतलब होता है हिंदी में समांतर चतुर्भुज। ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं, अपोज जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल होता है ना, अगर हम एक साथ की बात करें इसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। हिंदी में इसको आसन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आसन कोण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो आसन कोण है ना, ये एडजेसेंट एंगल है, ये इक्वल होते हैं। इक्वल मतलब होता है बराबर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, यानी कि जिसका टोटल 90 डिग्री हो। और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है संपूरक, इसका मतलब होता है जिसका टोटल जो है 180 डिग्री हो। समझ में आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने पैरेललोग्राम बनाया है तो इसमें इसका और इसका जो टोटल है वो क्या होगा। तो इसका टोटल होता है 180 डिग्री। ठीक है, एडजेसेंट मतलब समझ में आ गया। जो एक तरफ होते हैं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्लियर हो गया। तो दो लेने होते हैं आपको। ठीक है, या ये दो ले लो, या ये, या ये ले लीजिए। ठीक है, तो इसने बोला था कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं या सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप क्या करोगे कि सप्लीमेंट्री होते हैं, संपूरक होते हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि जो संपूरक होते हैं उनका टोटल 180 होता है। क्योंकि अगर आपसे आगे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर ये 70 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, तो आप फटाफट आंसर मुझे पहले ही बता देना कि सर 110 आएगा, क्योंकि आपने इन दोनों का टोटल 180 होता है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, क्लियर हो गया। एडजेसेंट मतलब आसन कोण, पहला वाला क्लियर हो गया। अगर फिर भी नहीं होता, क्योंकि कई बार हम नई चीज़ें करते हैं एक बार में नहीं आती हैं, अब दोबारा सुनिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो पैरेललोग्राम है, यानी कि जो समांतर चतुर्भुज है, उसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उसके बारे में आप क्या बताओगे। तो आप देखो, जब आप ऐसा करेंगे, आपने पैरेललोग्राम बना लिया तो देखो ये और ये अपोजिट कहलाते हैं, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। वैसे भी आप देखो इसकी जो शेप है, इसकी जो शेप है वो इक्वल ही होगी। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ ये जो दोनों डाले ना, ये भी अपोजिट एंगल है और ये भी दोनों अपोजिट एंगल है। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वल मतलब बराबर। सप्लीमेंट्री नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। क्लियर हो गया। सप्लीमेंट्री मैंने आपको बताया था भी, संपूरक जिसका टोटल 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जिसका टोटल 90 डिग्री होता है। तो ये दोनों के दोनों नहीं होंगे, ये बराबर होगा। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, आपको बताना है कि अगर पेंटागन है, क्या है पेंटागन। देखो मैं आपको बताता हूँ, पेंटागन को हिंदी में पंचभुज कहा जाता है। तो देखो पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं। कितनी होती है? 1 2 3 4 5 होती है, पेंटागन कहा जाता है। तो ये कह रहा है इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाले। ठीक है, आंतरिक कोण 1 2 3 4 5, ये कह रहा है इन पाँचों का जो टोटल है वो कितना होता है। देखो एक तरीका तो ये है, आप ऐसे आपने एक लाइन डाल ली, ये आपने लाइन डाल ली, ये एक ट्रायंगल बन गया 180, ये एक ट्रायंगल बन गया 180, ये एक ट्रायंगल बन गया 180, 540 आ गया, है ना। आपको पता ना एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब क्या अगर मान लो पेंटागन है, हेक्सागन आ गया, ऑक्टागन आ गया, तो आप बार बार ट्रायंगल बनाते फिरोगे नहीं ना। इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों कि अगर हमें इंटीरियर एंगल का टोटल निकालना है ना, तो हमें बार बार ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। कैसे? देखो फटाफट देखिए, अगर जितनी भी साइड है, पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितनी साइड होती है। जैसे पेंटागन है, कितनी साइड होती है? 5 होती है। उसमें से आपको 2 घटा देना है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 5 में 2 का 3 बचा, तो कितना आ गया? 140 आ गया। तो ये आंसर आ गया। आपको पता है ट्राइंगल का जो 3 ये जो एंगल है इसका टोटल 180 क्यों होता है?
देखिए कितनी साइड है इसमें, 3, इसमें कितनी साइड है, 3, 2 घटा दो, उसके बाद उसको 100 से 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 180 तो आएगा। इसलिए ट्राइंगल का जो टोटल है ना वो 180 डिग्री होता है। समझ में आ गई, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसी फिगर से वैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, मैं आपको फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n का मतलब क्या है कि जो भी हम फिगर ले रहे हैं उसमें कितनी फिगर है, याद रखना वो पॉलीगन में होना चाहिए, मतलब कर्व नहीं लेंगे। कहीं आपने बोला कि सर इसमें पता लगा लेंगे हम, नहीं बेटा, ये यहाँ पे कर्व आ गया, हमें पॉलीगन में लेना, मतलब सिर्फ उसमें साइड्स होनी चाहिए। अब बताओ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड होती है, इसके एंगल का टोटल कितना होगा। आप बोलोगे सर 4 में से 2 घटा दिए, 180 से मल्टीप्लाई करते 360 आ गया, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो क्या था बच्चों, पेंटागन था। क्या था, पेंटागन। तो पेंटागन में कितनी साइड होती है, 5, दोबारा से बता रहा हूँ, 5 में से 2 गए, जो भी आंसर आएगा 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो 540 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि देखो केवल आपको ये समझाना नहीं है आंसर क्या है, कैसे आया ये बताना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पेंटागन की जगह हेक्सागन भी दे सकता है, षटभुज दे सकता है, सप्तभुज दे सकता है, ऑक्टागन दे सकता है ना, हेप्टागन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। अब क्योंकि सर हमको ये तो पता ही नहीं है कि भाई ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, बोलोगे हाँ, कुछ कहेंगे नहीं पता है हमें, तो इसको क्या बोलेंगे, 4 साइड वाले को क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल, 5 वाले को क्या बोलेंगे, पेंटागन, 6 वाले को क्या बोलेंगे, हेक्सागन, 7 वाले को हेप्टागन, 8 वाले को ऑक्टागन। आप बुक में देखेंगे आपको मिल जाएंगे सारे, ठीक है, टेंशन मत लेना। कुछ बुक भी तो खोलनी है ना, नहीं तो वो पढ़े पढ़े बोर हो जाएगी, भाई मुझे तो कोई यूज़ ही नहीं करता, है ना। तो प्लीज़ उसको भी यूज़ करो, ठीक है, उसको भी अपना बनाओ, ठीक है, उससे बेगानापन मत रखो, ठीक है, बड़े काम आएगी आपके लाइफ में, ठीक है, आपको ले जाने में बड़ी मदद करेगी, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अब आपको ये बताना है आंसर कि सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट उसको क्या कहते हैं। देखो अभी आपको मैंने बताया था केवल अगर लाइन से अगर हम कोई फिगर बनाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको पॉलीगन कहा जाता है। क्या बोला जाता है हिंदी में, बहुभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुभुज, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखो सर्कल का मतलब तो वृत्त होता है, कर्व का मतलब इस तरीके से मोड़ है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था अगर ये मोड़ आ जाएगा तो पॉलीगन नहीं होगा, जो केवल लाइन से ही बन रहा है उसको हम पॉलीगन कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। क्लियर हो गया, इसके ऊपर तो ज़्यादा हम नहीं बात करेंगे, इसका आंसर तो आप सीधा समझ गए होंगे बच्चों। अब आप 8 क्वेश्चन को देख रहे हैं। 8 क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये रेक्टेंगल से रिलेटेड है, ठीक है, आयत से संबंधित है। आपको आयत को देख के, रेक्टेंगल को देख के बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ गलत है, ठीक है, कौन सी करेक्ट नहीं है। अगर करेक्ट नहीं है तो इसका मतलब होता है कौन सी चीज़ गलत है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो गलत है, तो आप क्या करेंगे कि ना पढ़ के बताएंगे। जैसे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, देखो इसमें ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, ठीक है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। हाँ, बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित, मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर हुआ है और ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, तो आयत में ऐसा होता है, ये करेक्ट है। फिर ये बोल रहा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री का होता है, तो ये भी करेक्ट है। ये कह रहा है अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल नहीं होती, गलत। अपोजिट साइड जो रेक्टेंगल की होती है ना वो इक्वल होती है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा ये आंसर आ गया, क्योंकि इसने बोला था कौन सा गलत है, ठीक है, तो ये आंसर आ गया, समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको बताना है कि कोई भी अगर हमने पॉलीगन ले लिया, तो सारे के सारे जो इंटीरियर एंगल हैं उनका अगर हम टोटल कर दें तो वो किसके बराबर होगा। जो स्टूडेंट शुरू से जुड़े हुए थे उनको पता होगा कि जितने भी सभी एंगल होते हैं उसको निकालने का फॉर्मूला होता है n, उसमें से 2 साइड आप लेस कर दो, मल्टीप्लाई में 180 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले शुरू में समझा दिया था, है ना। ये इसलिए समझाया था, देख रहा था कि किसका रेट ऑफ माइंड बढ़िया है, कौन चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर पाता है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, ये कह रहा है सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ वन साइड। ये कह रहा है अगर हमने एक साइड ले ली, अब इसका हमने एक बेस ले लिया, ठीक है, बेस ले लिया, तो ये कह रहा है कि अगर कोई इंटीरियर है यानी कि अंदर वाला और एक्सटीरियर है यानी कि बाहर वाला, तो इन दोनों का जो टोटल है वो क्या होगा, इन दोनों का टोटल एक लाइन बना देगा, तो इसका टोटल क्या होगा, आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। लेकिन अगर यहाँ पे केवल बोला होता सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल,
तो हम इसको इंटीरियर लेते, इस पूरे को एक्सटीरियर ले लेते, ठीक है। तो इसका हो जाता है 360 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे वन साइड बोला गया है तो हम केवल वन साइड को कंसीडर करेंगे। जैसे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और हमने इस साइड की बात करी तो हमने इसको आगे तक ड्रॉ कर दिया, तो इसी साइड पर इंटीरियर एंगल ये होगा और इसी साइड पर एक्सटीरियर एंगल ये अलग होगा। तो इन दोनों को जब आप टोटल करोगे तो 180 डिग्री आएगा। समझ में आ गया सबको। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोल रहा है कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, मतलब अगर आपको एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल आपको बताना है तो कितना होगा। देखो मैं आपको बता दूं कि अगर ये ट्रायंगल है और अगर हम इसमें एक्सटीरियर एंगल डालते हैं, जैसे मैंने इसे बड़ा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, या तो ये और ये जो ये तीनों हैं ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। आप हैरान हो जाओगे कि इसका जो टोटल है वो 360 डिग्री होता है। आप कहोगे इसमें हैरानी वाली क्या बात है, कि बच्चों हैरानी वाली बात इसलिए है क्योंकि अगर हम यहाँ पर चतुर्भुज बनाएंगे, क्वाड्रेटर बनाएंगे और अगर हम इसकी भी साइड को बाहर तक कर देंगे तो इसका टोटल भी 360 ही होता है। इसलिए हुई ना हैरानी वाली बात, ठीक है। तो मतलब कोई भी पॉलीगन आ जाए, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रेटर हो, चाहे वो कोई भी हो, पेंटागन, हेक्सागन, सबके बाहर के एक्सटीरियर एंगल का टोटल 360 होता है। ये इंटीरियर एंगल का होता है, ठीक है। ये होता है बाह्य कोणों का, ये आंतरिक कोणों का, ठीक है। उसके बाद आगे देख लीजिए, आगे पूछा गया अ पॉलीगन विद सेम लेंथ ऑफ साइड। ये कह रहा है एक पॉलीगन है जिसकी सारी की सारी साइड जो है वो सेम है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी कि उसमें केवल 4 साइड होंगी, हो सकता है उसमें 3 साइड हो जाए क्योंकि पॉलीगन लिखा है ना। हो सकता है उसमें 5 साइड हो जाए, तो क्या उसको स्क्वायर बोलोगे क्या? सर्कल तो हो ही नहीं सकता, गोल है ना। तो रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। याद रखना, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी की सारी साइड की सेम लेंथ होती है उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। स्क्वायर भी रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में बहुत सारे आते हैं। जैसे पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है क्योंकि उसकी सारी साइड इक्वल होती है। जिसकी सारी साइड इक्वल होती है वो सारे के सारे रेगुलर पॉलीगन है। हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और दूसरे नंबर पे स्क्वायर आ जाएगा। बाकी सबके आगे हम रेगुलर लगा देते हैं और उसका नाम लिख देते हैं। जैसे रेगुलर पेंटागन हो गया, रेगुलर हेक्सागन हो गया। हिंदी में इसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, इसको बोलेंगे वर्ग, इसको बोलेंगे सम पंचभुज, सम षटभुज। इस तरीके से ये सम बहुभुज है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सम बहुभुज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि 4 साइडेड पॉलीगन को क्या बोलेंगे। अब बताओ, जिस पॉलीगन की 4 साइड होती हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जिसकी 6 साइड होती है उसको हम हेक्सागन कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है हिंदी में चतुर्भुज। क्या होता है? चतुर्भुज होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होगा, है ना। हेक्सागन को बोलते हैं षटभुज। क्या बोलते हैं? षटभुज बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से 4 साइड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इस तरीके से पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए वीडियो काफ़ी वैल्यूबल रही होगी। मैंने एक बार भी बीच में बोला लाइक करो, तो लाइक ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जितना हो सके शेयर कर दो, ठीक है। और आपसे फिर एक नई वीडियो मिलेंगे। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।